यूनेस्को की 10वीं आम बैठक में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। यानी यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक कर्ण को वैश्विक मान्यता दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को दमड़ी अब तो वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंचतंत्र की कथाओं को अब पूरी दुनिया में मान्यता मिल गई है। इस बड़ी उपलब्धि की वजह से भारत और सनातन धर्म के लोग गौरवान्वित हैं। अब तो वर्ल्ड इंटरनेशनल एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से रिकमेंड किए गए दस्तावेजों को वैश्विक महत्व और यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर यह लिस्ट तैयार की गई है। रीजनल रजिस्टर में शामिल दस्तावेजों को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। साथ ही एक देश की संस्कृति दुनिया के कई देशों तक पहुंचाई जाती है। को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की तरफ से रीजनल रजिस्टर के लिए नामांकित किया गया था। मंगोलिया में हुई बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन रमेश चंद्र गौर मौजूद थे। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर ने बताया कि यूनेस्को के 38 सदस्य और 40 ऑब्जर्वर देशों ने इन साहित्यिक रचनाओं के वैश्विक महत्व को पहचान कर इन्हें मान्यता दी है। अब कहा जा रहा है कि इस उपलब्धि के बाद भारतीय संस्कृति को प्रसार मिलेगा। संस्कृत मंत्रालय ने कहा है कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन जैसी रचनाओं ने भारतीय संस्कृत और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। इन साहित्यिक रचनाओं ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की थी। यह ग्रंथ कई करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुआ है।